और सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर माता प्रसाद पांडे क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कोई बहुत चर्चा नहीं की गई, चाहे वो भ्रष्टाचार तहसील का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार अन्य जगहों का हो, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। जबकि पूरा प्रदेश का किसान, गांव का रहने वाला इन भ्रष्टाचारों से बुरी तरह पीड़ित है, उसके मिटाने की इस पर बात नहीं की गई। इसी उद्देश्य से 1975 में लोकायुक्त का गठन हुआ और ये अपेक्षा की गई, पहले ये कहा गया कि राजनीतिक लोग जो हैं, जो चुने हुए पदों पर हैं, वो उन्हीं के नाते भ्रष्टाचार बढ़ता है, उन पर शिकंजा कसने के लिए ये एक्ट बनाया गया। दुर्भाग्य है कि उस एक्ट के अंतर्गत जो भी हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। हमारे पास ये एक्ट है, इसमें ये लिखा है लोकायुक्त के पास जो अभ्यर्थी जाएगा याचिका, वो उसको जांच करेंगे, जांच करके उसका फिर वो गवर्नर साहब को देंगे। गवर्नर साहब माननीय कार्य मंत्रालय एग्जीक्यूटिव के माध्यम से सदन के पटल पर रखेंगे। इसमें बहुत जांच हुई है, ये देखिए हमारे पास है। इसमें इन्होंने लिखा है, मैं 15 जांच को तो उन्होंने लिखा है कि जो आपके पास भेजा है, और ये इसमें बहुत सारे लोग हैं, IAS हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, BDO हैं और सारे अधिकारी हैं। इनकी जांच करके ये आख्या गवर्नर साहब को दी गई और वो आख्या अभी सदन के पटल पर आई नहीं। जब मुझे मिला, मैंने कोशिश की कि मैं इसे प्राप्त करूं, लाइब्रेरी में ढूंढा, नहीं मिला, फिर मैं संसदीय कार्यालय में गया, वहां भी नहीं मिला। तो जो ये आख्या है ये अधिकारियों के खिलाफ है। अगर इसको सदन के पटल पर नहीं रखा जाएगा तो लोकायुक्त का जो उद्देश्य है वो अपने आप में निष्फल हो जाएगा। इसके माध्यम से हम उन लोगों पर जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, सरकारी पदों पर बैठकर उन पर हम कंट्रोल करने की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है आज तक वो नहीं आया। अगर हमें पता नहीं है, अगर सदन के पटल पर रख दिया गया हो तो मुझे बता दिया जाए, मैं जाके ले लूँगा, लेकिन आज तक आया नहीं। इसमें तमाम IAS अफसरों के 4 IAS अफसरों के खिलाफ जांच आई है, जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आई है, नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आई है। इसमें सब उन्होंने लिखा है, हमारे लोकायुक्त महोदय ने एक जगह लिया, ये श्री मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उपायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12(3) के अंतर्गत प्रेषित है। अब ये क्या है, ये दोषी पाए गए कि नहीं पाए गए? अगर पाए गए तो सदन के पटल पर रखा जाता, हम लोग उसको देखते। अगर सदन के पटल पर नहीं रखा गया तो ये उनका रिपोर्ट वैसे को वैसा रह जाएगा और एक शंका बनी रहेगी कि अधिकारी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं। और अगर ये यहाँ आ जाता, उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन बिना कुछ लिखे ये प्रेषित करेंगे ही नहीं, ये प्रेषित किया है। ये देखिए, इसके बाद है ये, मैं एक और सुना रहा, श्री KS मिश्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ, इनके खिलाफ भी है। इसके बाद ये देखिए, जिला नगर पंचायत सिरसी जिला संभल, श्रीमती नूरजहां के खिलाफ भी प्रेषित है। वसीम खां, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत सिरसी जिला संभल, श्री अखिलेश तिवारी, तत्कालीन अधिकारी नगर पंचायत सिरसी जिला संभल। इस तरह से इसमें बड़ा लंबा है और मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा इसको आप देख लें। अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, बिना भ्रष्टाचार मिटे प्रदेश में चाहे जितना आप बजट ले आइए, वो बजट उतना खर्च नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, इसको देख लें। और मैं इसमें बहुत लोगों ने कहा IAS का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी आपके सामने भी समस्या खड़ी हो जाएगी और हमारी तो जो है ही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ लोकायुक्त को उसको। दूसरी बात है, लोकायुक्त के अधिनियम में प्राविधान है, पहले 5 साल था, फिर 8 साल हो गया, फिर अब 8 साल के बाद हो गया जब तक कोई आवे ना। यहाँ 2 ही पद ऐसे हैं, जब तक कोई ना आवे तब तक बने रहेंगे। हमारे प्रदेश में 2 बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, जब तक कोई उनके स्थान पर ना वो बने रहें, नियुक्ति को होने का मतलब नहीं। तो लोकायुक्त का 8 साल पूरा हो गया, 8 साल से ज़्यादा हो गया, और आप हमारी
आपके बीच में बैठक भी हो गई। नए लोग अगर उन्हीं को रखना है तो उन्हीं को आप रखें, हमें इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन इसका नियमानुसार इस पर कुछ होना चाहिए। यदि आप नहीं करना है तो आप उनको हटा दें और नहीं तो नई नियुक्ति कर दें, जिससे ये लोकायुक्त का ऑफिस का काम कायदे से चले। लोकायुक्त जी ने अपने प्रतिवेदन में बहुत शिकायतें दी हैं, सरकार की भी शिकायतें दी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ बहुत लंबा है वो, उन्होंने अपना अधिकार मांगा है कर्नाटक की तरह कि हमें पुलिस दी जाए, हम गिरफ्तार कर, अभी तो आपकी ईडीए चल रही है और सीबीआई चल रही है, लोकायुक्त साहब को दे दीजिए तो हम समझते हैं और सब पकड़े जाए। इसलिए मैं इस पर तो नहीं मैं इस पर नहीं ज़्यादा कुछ कहना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी की नियुक्ति में आज पुलिस क्यों इतनी उच्छृंखल हो गई है? आज अभी बुलंदशहर में पकड़े गए, हर जिले में 2-1 दरोगा पकड़े जाते हैं डकैती में। आज पुलिस ही डकैती करे और इसके बाद प्रशासन कहे कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक है, कैसे संभव है बताओ? 2 दरोगा पकड़े गए, हमारे यहाँ दरोगा पकड़े गए, उसके बाद में डीआईजी ने 2 एसपी ने उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई, लेकिन एक बार पता नहीं कैसे जांच करके उनको बरी कर दिया गया। मुझे कुछ कहना नहीं, बरी कर दिया। लेकिन ये जो उच्छृंखलता बढ़ी है उसका कारण है कि आपका जो डीजी ऑफिस है उतना मजबूती से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए कि आप यहाँ कार्यवाहक नियुक्त करते हैं। कार्यवाहक तो हमेशा आपसे डरा रहता होगा, कोई आपका कार्यकर्ता आवे 4 शिकायत कर दे तो उनको हटा दिया जाएगा। इसलिए डीजी ऑफिस के लिए जो आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर लिखा, जो गाइडलाइन की थी, उसके बाद आपने अपनी गाइडलाइन बनाई है। मैंने उसको पढ़ा, मेरे पास है, उसको समय बर्बाद करने के लिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप उसके माध्यम से क्यों न अस्थायी डीजी नियुक्त करते हैं? अगर अस्थायी डीजी नियुक्त हो जाएगा तो 2 साल तक उसे आप हटा नहीं पाएंगे और 2 साल वो स्वतंत्र होकर के पुलिस विभाग में सुधार की प्रक्रिया लागू करेगा, क्योंकि आप हर काम नहीं कर सकते। पुलिस विभाग में डीजी अगर अस्थायी रहेगा और फिक्स रहेगा तो अपने मन से और पुलिस विभाग को चलाने की कोशिश करेगा। आज कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक के नाते कुछ हो नहीं पा रहा। ये बात मैं आपके सामने एक बार और उठाया था, लेकिन आज तक इसमें कुछ हुआ नहीं। नियम तो आप ही ने बनाया है। कोई भारत सरकार का जो गाइडलाइन था सुप्रीम कोर्ट का और चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के प्रधान सचिव ने जो लिखा है वो हमारे पास है। उसके बाद आपने उस नियम को बदल के अपने अनुसार बनाया, तो अपने अनुसार इन्हीं को बना दीजिए, जो बैठाए हैं आप इन्हीं को उसमें बैठा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई एक रहे जो स्वतंत्र रूप से वो काम तो कर सके। अब आप किसी डिवाइस के खिलाफ जांच हो, कहीं कुछ हो, तो डीजी तो कराते हैं। अगर बाद में कोई आपके पास या आपके किसी मंत्री के पास चला गया, सिफारिश कर दिया, तो डीजी दब जाता। लेकिन जब स्वतंत्र रहेगा 2 साल तो वो कम से कम सही काम करेगा। और जैसे सब काम कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध ये भी कर दीजिए। इससे करने से आपकी जो इच्छा है, देखिए उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याणि नहीं मनोरथ है। मनोरथ तो आप करते हैं लेकिन उद्यम उतना नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये नीति श्लोक